इस दुनिया का सबसे बड़ा व्हीकल जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मौजूद है, उसका नाम है बैगर 288 और ये रोडों पर नहीं चल सकता। दरअसल ये एक डिगिंग मशीन है, व्हीकल पे डिगिंग मशीन अटैच कर रखी है जो कि वेस्टर्न जर्मनी कोल माइन में लगा रखी है और ये दुनिया की सबसे हैवी मशीनों में भी आती है, हैवी व्हीकल में भी आती है, क्योंकि मशीन ऊपर अटैच है, व्हीकल नीचे है जो कि इसको मूव करते हैं। इस वजह से ये दुनिया का सबसे हैवी और बड़ा व्हीकल है। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। एप्पल आज के वक्त की एक जानी मानी ऐसी कंपनी है जिसका प्रोडक्ट अगर आपके घर में या फिर आपकी जेब में है तो वो आपकी खुद की वैल्यू बताता है कि हाँ इस बंदे के पास में बहुत पैसा है क्योंकि अफोर्ड कर सकता है एप्पल के प्रोडक्ट्स को। लेकिन 1997 में एप्पल खुद बैंकरप्ट होने वाला था जब उनको माइक्रोसॉफ्ट की $150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मिल गई। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट ने उस वक्त में इनके नॉन वोटिंग शेयर्स खरीद लिए थे जब ये कंपनी स्ट्रगल कर रही थी और मे भी शायद उनको मालूम नहीं था कि एप्पल स्ट्रगल कर रहा है, वरना वो पूरी की पूरी कंपनी खरीद डालते, क्योंकि 1995 में बिल गेट्स खुद दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे, जिस बात की अनाउंसमेंट स्टीव जॉब्स ने खुद करी थी ऑन स्टेज की यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने हमारी काफी ज्यादा मदद करी थी जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, और वो भी पहली अपीयरेंस में ही एज ए CEO, जिसके बाद में उनको काफी ज्यादा बू भी किया गया था। लेकिन यहाँ पर एक चीज और कही जा सकती है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के जो सॉफ्टवेयर थे वो एप्पल के कंप्यूटर में चला करते थे उस वक्त में, तो यहाँ पर शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं चाहता था कि ये कंपनी डूबे, वरना उनके सॉफ्टवेयर का क्या होगा। लेकिन कह सकते हैं कि शायद उनके पास में एक चांस था पूरी की पूरी एप्पल को खरीदने का। हम में से बहुत से लोगों को शायद ऐसा लगता होगा कि सेलफोन जैमर यूज करना इलीगल नहीं है और इसको कोई भी यूज कर सकता है और कोई भी यूज करता हुआ घूम सकता है। लेकिन इससे होता यह है कि आसपास के लोगों के फोन काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि नेटवर्क के सिग्नल ही उनको नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से वो किसी से बात नहीं कर सकते। दरअसल यूएस के फ्लोरिडा के अंदर एक बंदा 2 साल से ऐसा ही कर रहा था, अपने साथ में सेल फोन जैमर लेके घूमता था क्योंकि उसको पसंद नहीं था कि उसके आसपास में लोग कॉल पे बात करें। तो यहाँ पे जब ये बंदा पकड़ा गया तो यहाँ पर जितने भी नेटवर्क थे उन सभी ने मिलकर इसको सू कर डाला, जहाँ पर इसको करीबन $48,000 का फाइन लगाया गया, जो होते हैं करीबन 34 लाख रुपए। 2012 में AOL के हेडक्वार्टर से एक टीनेजर को पकड़ा गया था जो पिछले 2 महीनों से वहां पर रह रहा था, फ्री का खाना खा रहा था, जिम यूज कर रहा था, शावर यूज कर रहा था, वहीं पर सोता भी था और अपनी स्टार्टअप कंपनी का काम भी वहीं से किया करता था। और वहां के एम्प्लॉयज को लगता था कि ये भी एक एम्प्लॉय है जो यहाँ पर डेली काम करता है। एक फ्लोरिडा के रहने वाले आदमी के सर में दर्द हो रहा था, जिसके बाद में वो हॉस्पिटल गया कि मुझे सर में दर्द हो रहा है, जिसका एक्सरे जब हुआ तो पता लगा कि उसके सर में किसी ने गोली मारी थी। जिसके बाद में जब उसके वाइफ का पता लगाया गया तो वो भाग चुकी थी वहां से, जिसके बाद में मालूम चला कि उसकी वाइफ ने उसको रात में सर में गोली मारी थी, लेकिन वो गोली उसके सर में अंदर तक नहीं गई और वहां पर उसको लगा कि मेरे को तो सर दर्द ही हो रहा है, जिसके बाद में उसकी बुलेट उसके सर से निकाली गई और उसकी वाइफ को पकड़ के अरेस्ट कर लिया गया। पेंसिल्वेनिया के अंदर एक 600 एकड़ की जमीन थी जिसको एक कल्ट लीडर ने भगवान के नाम कर दिया था, क्योंकि वो जमीन उसी की थी, तो उन्होंने कहा अब से ये जमीन मैंने भगवान को दे दी। लेकिन हुआ क्या कि पेंसिल्वेनिया की गवर्नमेंट ने इसका पोजेशन ले लिया क्योंकि भगवान ने टैक्स नहीं भरा टाइम पर। आप में से शायद बहुत लोगों को एक बात मालूम नहीं होगी कि टाइटैनिक फिल्म नेजीज ने भी बनाई थी, जहां पर उन्होंने एंटी ब्रिटिश प्रोपेगेंडा दिखाया था उस फिल्म के अंदर। और यहाँ पर इस फिल्म का जब प्रीमियर होने वाला था जिस थिएटर के अंदर, उस थिएटर को ही उड़ा दिया गया था रॉयल एयरफोर्स ने। और इसी के साथ साथ जिस शिप के साथ में इन्होंने ये फिल्म बनाई थी उस शिप को भी उन्होंने डुबा दिया था। तो यहाँ पर 3 गुना ज्यादा मौतें हुई थी जितनी टाइटैनिक के डूबने से भी नहीं हुई थी। इस दुनिया के अंदर बहुत से एक्सपेंसिव स्कूल मौजूद हैं, लेकिन इस दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव बोर्डिंग स्कूल दरअसल स्विट्जरलैंड के अंदर मौजूद है, जिसका नाम है द इंस्टीट्यूट ली रोजी, जहाँ की 1 साल की फीस है करीबन 87,000 यूरोज, जो कि इंडियन करेंसी में जब आप कन्वर्ट करते हो तो होते हैं ऑलमोस्ट 70 लाख रुपए, वो भी 1 साल के। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक अमेरिकन पायलट का काफी ज्यादा नाम हुआ था और पॉपुलैरिटी पाई थी इन्होंने, क्योंकि इन्होंने एक जापानीज प्लेन जब ये पैराशूट से उतर रहे थे अपनी पिस्तौल से शूट करके टेक डाउन कर दिया था। इनका नाम था ओवेन जे बैगेट। एक ह्यूमन राइट के बारे में तो आपने सुना ही होगा जिसको बोला जाता है राइट टू एजुकेशन, और ये सबसे पहले आई थी 1917 में मैक्सिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और ये ही इकलौती पहली डॉक्यूमेंट थी जिसमें कहा गया था कि हर इंसान को पढ़ाई का अधिकार है। एवरी पर्सन हैज द राइट टू एजुकेशन।
सो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। जो भी हो जाए मैं ये काम करूंगा। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? यही काम करूंगा। करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर। मैं लगा हुआ हूं, लगा रहूंगा।